जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है। आज शिफ्ट होने के बाद उनको पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड उनको एसएमएस और ईमेल पर भेजा जाता है और उनसे बोला जाता है कि आपको पेंशनर डेटा वेरीफाई करना है। जब वो लॉगिन करते हैं और अपना आधार कार्ड का कॉन्सेंट डाले जाते हैं तो आधार डेमोग्राफी फेल करके आता है। ये महीना अक्टूबर का चल रहा है और अक्टूबर से लोग अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना चालू कर देते हैं और नवंबर में सभी को लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। चूंकि आधार कार्ड वैलिडेशन स्पर्श में डालने के बाद फेल हो गया है, कारण चाहे जो भी हो, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि भाई अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देंगे, यानी जीवन प्रमाण कैसे देंगे। अभी तक बैंक वाले इसी आधार कार्ड पर सालों से हमारा लाइफ सर्टिफिकेट ले रहे थे और मुझे पेंशन दे रहे थे। अब स्पर्श में आधार कार्ड ही नहीं है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दूंगा? तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या अगर स्पर्श में आधार कार्ड नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा? मैं सिंपली एक जवाब देता हूं, बिल्कुल बंद हो जाएगा। कारण मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे काम करता है। ये टोटली आधार बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे ही आप बैंकों में लाइफ सर्टिफिकेट देते थे या आप आधार केंद्र में या कहीं ई सेवा केंद्र में लाइफ सर्टिफिकेट देते थे तो आपको तुरंत एक सर्टिफिकेट मिलता था कि योर लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिटेड, और आप निश्चिंत हो जाते थे कि अब तो मेरा पेंशन अगला महीना से चालू होगा और आप निश्चिंत हो जाते थे कि आपका पेंशन अब बंद नहीं होगा क्योंकि आपने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सर्टिफिकेट होता है एक इंटीमेशन होता है। ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? ये सर्टिफिकेट इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट, जो आधार कार्ड भी देखता है और मैनेज करता है। ये कोई आपका बैंक इश्यू नहीं करता है, ये कोई पोस्ट ऑफिस डीपीडीओ इश्यू नहीं करता है। ये आपको सर्टिफिकेट इश्यू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट से बैंक, पोस्ट ऑफिस, डीपीडीओ जो डेटा अपने आधार कार्ड में डाला है ऑनलाइन, उससे फेच करता है और फेच करने के बाद यानी उससे लेने के बाद उसको जो पेंशन सॉफ्टवेयर में बैंक में है उससे वो मैच करता है। अगर आपका डेटा मैच कर गया तो आपको आगे का पेंशन मिलता था। अगर किसी कारणवश वो डेटा मैच नहीं कर पाया तो पेंशन बंद हो जाता था। फिर आप बैंक में जाते थे, कहते भाई मैंने तो लाइफ सर्टिफिकेट दिया था, फिर भी बंद क्यों हो गया? तो बैंक वाले दोबारा आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट लेते थे। यानी पूरे प्रोसेस में देखें तो आधार कार्ड जो नंबर होता है वो मेन रोल निभाता है, और चूंकि आपका आधार कार्ड ही स्पर्श में नहीं है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ भी दें, कैसे भी दें, कोई भी जुगाड़ लगाएं, आपका जो स्पर्श में आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा। तो जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा तो आपका पेंशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब बातें करते हैं कि और कोई दूसरा रास्ता है क्या? बिल्कुल दूसरा रास्ता है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने का स्पर्श में। लेकिन आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी आप स्पर्श में नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आपको एक्सेस पेमेंट हो गया तो रिफंड कीजिए। उसके बाद आधार कार्ड वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता है। आप कहते हैं मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या, आपको उसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप कुछ भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट दिखा करके आप सिग्नेचर और किसी से साइन ले लेते हैं मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, आप स्पर्श में उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपका स्पर्श में आइडेंटिफिकेशन का वो ऑप्शन खुलेगा तब। यहाँ तो बिल्कुल किसी भी रास्ते से जाएं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इस स्क्रीन से आगे। तो आपके पास मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का भी ऑप्शन खत्म हो गया। एक गाना है ना, चाहे जिया दसैया चाहे मुआदा तोरे भरोसे वानी क्रिया खियाला हो क्रिया खियाला। दोस्तों, आज हमारे पेंशनर की हालत बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। स्पर्श जैसे ही लॉन्च हुआ है तो सारे पेंशनर यही गाना गा रहे हैं। पीसीडीए प्रयागराज को ये बोल रहे हैं कि भाई चाहे तुम मुझे मार दो चाहे जिला दो, भाई पेंशन तो दे दो। जब पेंशन ही नहीं दोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, खाऊंगा कहाँ से, अपने बाल बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, अपनी वाइफ को कहाँ से खिलाऊंगा। ये सब सारी बातें आप मन में सोच रहे होंगे और बोल रहे होंगे। लेकिन इन सबों के बीच में खुशखबरी आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने
6 अक्टूबर को एक लेटर इशू किया है डीआईजी रिकॉर्ड्स मिलिट्री को और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को कि भाई जो आप आधार कार्ड का वैलिडेशन का जो चक्कर है कब तक चलेगा। अक्टूबर आ गया, अगला महीना नवंबर है, लोग कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे, ना वो डिजिटल दे सकते हैं ना मैनुअल दे सकते हैं। और आप इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालें। इस लेटर को साइन किया है डिप्टी डायरेक्टर ने। तो देखते हैं कि पीसीडीए प्रयागराज और सेना के टॉप बॉस इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। तब तक आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए जल्दी से ये वैलिडेशन का सॉल्यूशन कुछ निकले, ताकि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट चाहे मैनुअल हो चाहे डिजिटल हो आप दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद।